हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली क्लास में अपन ने सीड के बारे में पढ़ा था। तो आज अपन पढ़ेंगे सीड के टाइप्स कितने होते हैं, सीड का प्रोडक्शन किस तरह से किया जाता है, आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होती है, डोरमेंसी क्या होती है। तो इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सीड प्रोडक्शन किस तरह से किया जाता है। जब उन्नत सीड का प्रोडक्शन किया जाता है तो उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। तो उसका वितरण जो बड़े बड़े फार्म होते हैं उनको और जो कृषि विश्वविद्यालय होते हैं जिनके ऊपर रिसर्च होता है उनको, और जो किसान प्रमाणित बीज उत्पन्न करते हैं उनको उपलब्ध करवाया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे सीड के टाइप्स कितने होते हैं और उनका उत्पादन किस तरह से किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ सीड, फर्स्ट है न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस जो सीड होता है वो प्रारंभिक बीज होता है या जो किस्म नई उत्पन्न होती है वो होता है प्रारंभिक बीज, या जो नई किस्म होती है होती है। ये जो सीड होता है सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। अर्थात यह कम मात्रा में उपलब्ध होता है। जो बड़े बड़े फार्म होते हैं उनको उपलब्ध होता है या जो वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं उनको उपलब्ध होता है। यह बीज किसानों को उपलब्ध नहीं होता है। इस बीज का उत्पादन प्लांट ब्रीडर द्वारा किया जाता है। न्यूक्लियस जो सीड होता है इसकी फिजिकल एंड जेनेटिक प्योरिटी 100% होती है। न्यूक्लियस जो सीड होता है वो पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं पाई जाती है। और न्यूक्लियस जो सीड होता है इस पर किसी प्रकार का टैग नहीं लगा होता है। दूसरा सीड है प्रजनक सीड। या ब्रीडर सीड। ये जो सीड होता है न्यूक्लियस सीड के गुणन से विकसित किया जाता है। प्रजनक जो सीड होता है वो प्लांट ब्रीडर की देखरेख में विकसित किया जाता है या जो कृषि अनुसंधान केंद्र होते हैं उन पर विकसित किया जाता है। या कृषि अनुसंधान केंद्रों पर विकसित किया जाता है। प्रजनक बीज की फिजिकल एंड जेनेटिक प्योरिटी 100% होती है। अर्थात प्रजनन बीज में भी किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है। और प्रजनन बीज के थैली के टेढ़ीकरण
सुनहरा पीला होता है। तीसरा है आधार बीज। आधार बीज जो होता है वो प्रजनक बीज से विकसित किया जाता है। और यह कृषि अनुसंधान केंद्रों पर विकसित किया जाता है। आधार बीज की फिजिकल प्योरिटी 98% एंड जेनेटिक प्योरिटी 99% होती है। और इसके थैले के टैग के रंग की बात करते हैं तो सफेद होता है। आधार या फाउंडेशन जो सीड होता है इसको मदर सीड के नाम से भी जाना जाता है। चौथा सीड है प्रमाणित या सर्टिफाइड सीड। जो आधार बीज होता है इससे प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। और प्रमाणित जो बीज होता है वो प्रमाणीकृत जो संस्थाएं होती है इसकी देखरेख में तैयार किया जाता है। और जो प्रमाणित या सर्टिफाइड सीड होता है वो वही किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है बुआई के लिए। और सर्टिफाइड सीड के टैग के रंग की बात करते हैं तो नीले रंग का टैग होता है। सर्टिफाइड या प्रमाणित सीड की जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी की बात करते हैं तो फिजिकल प्योरिटी 98% होती है और जेनेटिक प्योरिटी 99% होती है। इस तरह से सीड के 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियस सीड जो प्रारंभिक बीज होता है जो कम मात्रा में बनता है और जो बड़े बड़े फार्म होते हैं उनको ही यह है बीज उपलब्ध करवाया जाता है। और जो प्लांट ब्रीडर होते हैं उनकी देखरेख में यह बीज बनाया जाता है। और इसकी फिजिकल एंड जेनेटिक प्योरिटी 100% होती है। सेकंड है प्रजनक सीड। यह सीड न्यूक्लियस सीड से तैयार किया जाता है। और जो प्लांट ब्रीडर होते हैं इनकी देखरेख या कृषि अनुसंधान केंद्रों पर विकसित किया जाता है। इसकी भी फिजिकल एंड जेनेटिक प्योरिटी 100% होती है। और इसके टैग की रंग की बात करते हैं तो सुनहरा पीला होता है। थर्ड है आधार बीज। आधार बीज जो होता है वो प्रजनक बीज से विकसित होता है और यह कृषि अनुसंधान केंद्रों पर विकसित किया जाता है या जो प्रमाणीकृत संस्था होती है उन पे विकसित किया जाता है। इसकी फिजिकल प्योरिटी 98% होती है और जेनेटिक प्योरिटी 99% होती है और इसके टैग का रंग सफ़ेद होता है। फोर्थ है प्रमाणित या सर्टिफाइड सीड।
यह जो बीज होता है वो आधार बीज से तैयार किया जाता है और यह प्रमाणीकृत संस्था की देख रेख में और प्रमाणीकृत जो संस्थाएं होती है वहाँ पे बनाया जाता है और यह किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है और इसके डेट का रंग नीला होता है और इसकी फिजिकल प्योरिटी की बात करते हैं तो 98% होती है और जेनेटिक प्योरिटी 99% होती है। इस तरह से सीड के टाइप्स यही कंप्लीट होते हैं। अब अपन बात करते हैं सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट। तो सबसे पहले बात करते हैं सीड इंडेक्स किसे कहते हैं। तो जिन फसलों के दाने मोटे होते हैं उनके लिए सीड इंडेक्स काम में लेते हैं और जिन फसलों के दाने छोटे होते हैं उनके लिए टेस्ट वेट काम में लेते हैं। तो इसके अंतर्गत 100 बीजों का वजन लेते हैं और टेस्ट वेट के अंतर्गत 1000 दाने लेते हैं। सीड इंडेक्स में मोटे और भारी दाने लेते हैं और इसमें टेस्ट वेट में हल्के और छोटे दाने लेते हैं। तो अलग अलग दानों के अलग अलग सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट होते हैं। तो सीड इंडेक्स की बात करते हैं तो चने का होता है 16 ग्राम। सोयाबीन के दानों की बात करते हैं तो 10 से 15 ग्राम। मक्का के दानों की बात करते हैं तो 20 से 25 ग्राम। मटर के दानों का सीड इंडेक्स 40 ग्राम और मूंगफली के दानों का सीड इंडेक्स 45 ग्राम होता है। तो अलग अलग फसलों के दानों का अलग अलग सीड इंडेक्स होता है। तो इस तरह से चने का होता है 16 ग्राम, सोयाबीन का होता है 10 से 15 ग्राम, मक्का का होता है 20 से 25 ग्राम, मटर के दानों का होता है 40 ग्राम, मूंगफली के दानों का होता है 45 ग्राम। अब अपन बात करते हैं टेस्ट वेट की। तो इसमें 1000 दाने लेते हैं टेस्ट वेट के लिए और जो हल्के और छोटे दाने होते हैं उनके लिए टेस्ट वेट काम में लेते हैं। गेहूं का 40 ग्राम, लेकिन जो गेहूं सा खरपतवार होता है उसके दानों का वजन 2 ग्राम होता है। धान जो होता है उसके दानों का वजन 25 ग्राम, लेकिन जो बासमती राइस होता है उसके दानों का वजन 21 ग्राम। 21 ग्राम। सरसों के दानों का टेस्ट वेट 3 से 5 ग्राम। बाजरे के दानों का टेस्ट वेट 5 ग्राम और जो तिल के दाने होते हैं उनका टेस्ट वेट होता है 3 ग्राम। तो अलग अलग फसलों के दानों के अलग अलग टेस्ट वेट एंड सीड इंडेक्स होते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी। तो आइसोलेशन डिस्टेंस किसे कहते हैं। तो उन्नत बीज में आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए दो किस्मों के बीच में जो दूरी रखी जाती है उसे ही पृथक्करण दूरी कहते हैं। जैसे दो किस्में हैं राज 3077 और लोक फर्स्ट। इन दोनों को अलग अलग खेत में उगाया जाता है और इनके बीच में जो दूरी रखी जाती है ताकि इनकी आनुवंशिक शुद्धता बनी रहे उसको ही आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। उत्तम बीज उत्पादन के लिए दो किस्मों
के बीच में जो दूरी रखी जाती है या आनुवांशिक शुद्धता के लिए दो खेतों में दो किस्में लगाकर जो बीच में दूरी रखी जाती है आइसोलेशन डिस्टेंस कहलाती है। तो अलग अलग फसलों में अलग अलग पृथक्करण दूरी रखी जाती है। अलग अलग फसलों में आइसोलेशन डिस्टेंस अलग अलग होती है। तो गेहूं, जौ, जई, धान और गन्ना, इसमें आधार बीज की पृथक्करण दूरी होती है 3 मीटर और प्रमाणीकृत बीज की पृथक्करण दूरी होती है 3 मीटर। मूंगफली और सोयाबीन में आधार बीज की पृथक्करण दूरी होती है 3 मीटर और प्रमाणीकृत बीज की पृथक्करण दूरी होती है 3 मीटर। मसूर, मूंग, उड़द, मोठ, चना, मटर, इसकी आधार बीज की आइसोलेशन डिस्टेंस होती है 10 मीटर और प्रमाणीकृत बीज की आइसोलेशन डिस्टेंस होती है 5 मीटर। गंवार, चमला, अलसी, टमाटर, इसकी होती है 50 मीटर आधार बीज की और प्रमाणीकृत बीज की होती है 25 मीटर। और जो सरसों होती है उसकी आधार बीज की होती है 200 मीटर और प्रमाणीकृत बीज की होती है 50 मीटर। तो ये जो फसलें है वो स्वपरागित है। अब अपन बात करते हैं परागित फसलों की। तो जो कपास होती है उसकी आइसोलेशन डिस्टेंस आधार बीज की होती है 50 मीटर और प्रमाणित बीज की होती है 30 मीटर। और जो संकर ज्वार होती है उसकी आधार बीज की आइसोलेशन डिस्टेंस होती है 300 मीटर और प्रमाणीकृत बीज की होती है 200 मीटर। बैंगन की होती है 200 आधार की और प्रमाणित की होती है 100 मीटर। भिंडी और मिर्च में आधार बीज की होती है 400 और प्रमाणित की होती है 200। अब अपन बात करते हैं परपरागित फसलों के आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है। तो संकर जो मक्का होती है उसकी आधार बीज की होती है 600 मीटर और प्रमाणित बीज की होती है 300 मीटर। संकुल जो मक्का होती है उसकी होती है आधार बीज की 400 और प्रमाणित की 200 मीटर। और फूल गोभी, पत्ता गोभी और मूली की आधार बीज की आइसोलेशन डिस्टेंस होती है 1600 मीटर और प्रमाणित बीज की होती है 1000 मीटर। और जो प्याज होती है उसकी आधार बीज की होती है 1000 मीटर और प्रमाणित बीज की होती है 400 मीटर। और जो गाजर होती है वो आधार बीज की आइसोलेशन डिस्टेंस होती है 1000 मीटर और प्रमाणीकृत बीज की आइसोलेशन डिस्टेंस होती है 800 मीटर। तो इस तरह से स्वपरागित, परागित और परपरागित फसलों की अलग अलग आइसोलेशन डिस्टेंस होती है जो इस तरह से है।